हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सो आई होप कि सबका जो एग्जाम है, लाइक तुम लोग ने इंग्लिश एग्जाम दे दिया होगा, हिंदी एग्जाम दे दिया होगा और कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर मराठी एग्जाम। ओके, सो जो मराठी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका इंग्लिश हिंदी एग्जाम हो गया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि तुम लोग का एग्जाम कैसा गया है, और मैं आशा करता हूं कि भाई तुम लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। यस और नो? ओके, सो बी रेडी फॉर द फिजिक्स एग्जाम। ओके, अगर तुम लोग यहां पे हो कि तुमको भाई 5 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, सर उसमें क्या ऐसा करे कि हम भाई पास हो जाए, या फिर जो पास होने के लिए सोच रहा है वो अच्छा मार्क्स ला दे, जो अच्छा मार्क्स लाने के लिए सोच रहा है वो और अच्छा मार्क्स ला दे। ओके, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो स्टार्ट से एंड तक बने रहो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है बट ऑब्वियस है तो क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये 5 दिन तुम्हारे लिए सारे टाइप्स के वीडियोस, ओके, स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, सारा चीज आने वाला है। ओके, सो बी रेडी। ओके, चलो। सो भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 सवाल, दैट इज व्हाट टू डू एंड वेयर टू स्टार्ट। ये 2 सवाल हमारे पास आना ही चाहिए। आई होप कि सब लोग एग्जाम दे के आ गए हैं, और एग्जाम दे के आने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके पास 12 तारीख का, ओके, 12 तारीख का आधा दिन बचा हुआ है। यस और नो? अब उस आधे दिन में तुमको क्या क्या करना है, ओके, उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ आगे। तो सबसे पहले अगर भाई तुम आ गए हो तो तुमको क्या करना है, 2 चीजों पे नोट डाउन करना है, 2 चीजों पे, कि अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, मेक अ लिस्ट कि कौन कौन सा टॉपिक तुम्हारा हो गया, कौन कौन सा टॉपिक हो गया तुम्हारा। ओके, मतलब मान लो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने पढ़े होंगे, लाइक एग्जांपल हो गया रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर बंदा एक ना एक बार तो पढ़ा होता है। ओके, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा। तो वो टॉपिक को इसमें ऐड कर दो कि तुमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। जैसे मैंने बताया रोटेशनल डायनामिक्स, मैंने बोला कि भाई तुमने पढ़ लिया, ये इट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट, ये मैं ये बता रहा हूं कि तुमने कौन कौन सा पढ़ा है वो यहां पे मेंशन कर दो। ओके, कि सर हमारा ये टॉपिक पढ़ के हो गया है, तो वैसे तुम मेंशन कर दो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो गया। ऐसा जो भी तुम्हारा टॉपिक हुआ है वो यहां पे मेंशन कर दो। अब जो जो बाकी है तुम्हारे पास, जो जो बाकी है कि भाई ये हमारा बाकी है सर, ये हम लोग का बाकी है, ओके, नॉट स्टडीड, ऐसा। ओके, तो इसमें तुमको क्या करना है, जैसे मान लो कि तुमने कोई टॉपिक है, लेट्स से कि तुमने ऑसिलेशन नहीं पढ़ा, लेट्स से तुमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव नहीं पढ़ा, लेट्स से तुमने वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा, ऐसा 3-4 टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूं। ओके, लेट्स से ये तुमने नहीं पढ़ा, लेट्स से सुपरपोजिशन ऑफ वेव, लेट्स ऐसा जो तुमने नहीं पढ़ा वो यहां पे मेंशन कर दो। अब क्या करना है, जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा है, ये वाले टॉपिक, इसके सारे क्वेश्चंस नहीं करने तुमको, इसके सारे क्वेश्चंस नहीं करने। इस टॉपिक में से तुमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज। ओके, सिर्फ लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। ओके, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कर लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है वो कर लेना है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन अवॉइड डेरिवेशन। ओके, बट अगर स्मॉल डेरिवेशन है तो वो जरूर कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंट स्मॉल डेरिवेशंस, और बाद में भाई अगर तुमको जेन्युइनली है कि नहीं मेरे को एटलीस्ट अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके जो भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के, जो तुमने नहीं पढ़े हुए अभी तक, उसके इंपॉर्टेंट सारे नहीं, अगेन आई एम सेइंग सारे नहीं, सिर्फ लास्ट 5 ईयर के जो भी पीवाईक्यूज है। ओके, लास्ट 5 ईयर के जो भी पीवाईक्यूज है, खाली वही करना है, ध्यान देना, खाली वही, उस पर ही फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट डायग्राम। कभी कभी 1 या 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछ लेते हैं। ओके, अब ये डेफिनेशंस में ही मैंने कंसीडर कर लिया लॉस, क्योंकि लॉस में तुमको सिर्फ स्टेटमेंट याद करना है, तो ये टॉपिक
उस चैप्टर के जो तुमने नहीं पढ़े हैं। मतलब अगर तुमने वेव ऑप्टिक्स एक भी बार नहीं पढ़ा है तो वेव ऑप्टिक्स सारा पढ़ने मत जाओ, वेव ऑप्टिक्स सारा नहीं पढ़ने जाना, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है, जैसे मैं बताऊं वेव ऑप्टिक्स में अगर हम इंपॉर्टेंस तो तुम्हारा ये हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, यस और नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम देखने जाए तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का डिफरेंस बिटवीन, दैट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो। अगर हम स्मॉल डेरिवेशंस में हम देखने जाए तो वहां पे रेलिंग्स फॉर्मूला, वो रिजॉल्विंग पावर वाला फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा वहां पे न्यूमेरिकल है, फ्रिंज विड्थ वाला जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है, यस और नो। डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, मतलब जो भी उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थिंग है, खाली हमको वही डिस्कस करना है, और कुछ हमको डिस्कस नहीं करना, और कुछ हमको डिस्कस नहीं करना। उस चैप्टर के जो तुमने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़े हैं, वो चैप्टर जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो चैप्टर तुमने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी तुम्हारा खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से तुमको सारा चीज पढ़ना है, सारा का सारा चीज पढ़ना है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है, वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। तो बस तुमको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो सारा का सारा तुमको, जो भी तुमने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा तुमको रिवाइज करना है, रिवाइज इसी पैटर्न में करना है, रिवाइज इसी पैटर्न में करना है, बट सारा का सारा पढ़ना है। उसके अंदर तुम लोग कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है, वो ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है। क्लियर एवरीवन, यस और नो? ओके, अब कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? ओके, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दिन है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करें, क्या पहला पढ़े। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर योर पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से याद रखो। देखो एग्जाम पैटर्न अगेन मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है, वापस एक बार बता देता हूं कि भाई तुम्हारा 8 मार्क्स का शॉर्ट आंसर है। ओके, तुम्हारा 16 मार्क्स का 2 मार्क का शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क शॉर्ट आंसर। ओके, हाँ, एमसीक्यू में कंसीडर नहीं किया, एमसीक्यू रहेगा तुम्हारा 10 एमसीक्यू है इसके पहले। यस और नो? फिर 3 मार्क वाला थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर जब तुम 4 मार्क वाले में जाओगे ना तो वहां पे भी 2-2 के स्लॉट में क्वेश्चन आते हैं। ओके, वहां पे भी 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 4 मार्क वाला जाऊं तुम्हारा सेक्शन सी डी में, तो सेक्शन डी में अगर तुम ध्यान दोगे ना, सेक्शन डी में तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें से 2 जो क्वेश्चन होते हैं वो 4-4 मार्क के होते हैं। किसके होते हैं? 4-4 मार्क के। ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बट इसके अंदर बाकी जो होते हैं वो 2-2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क, फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल, फिर 2 मार्क, फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल, फिर 2 मार्क, फिर 2 मार्क का न्यूमेरिकल। तो यहां पे मान लो अगर तुमने न्यूमेरिकल नहीं भी किया तो ये जो 2 मार्क है ये तो तुम कर सकते हो ना, ये 2 मार्क है, इस पे तो तुम गौर कर सकते हो। तो यहां से भी तुमको कहीं ना कहीं 6 मार्क्स मिल जाएंगे, यहां से भी तुमको कहीं ना कहीं 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर तुम टोटल करते हो तो यहां पे तुम्हारे पास 30 प्लस मार्क्स हैं, ये 30 प्लस मार्क्स है, ध्यान देना। ओके, हम क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन करने के चक्कर में ये 30 प्लस मार्क्स गवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है तुम्हारे छोटे क्वेश्चन से। ओके, अब एमसीक्यू के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करना है। एमसीक्यू एटलीस्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक का जो पीछे का क्वेश्चन है, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन वो तो कर लो। उसके अलावा और क्या एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो भाई डायमेंशंस, यूनिट्स ये कर लो, छोटे छोटे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो कर लो। तो वो कैसे होगा, जब तुम शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर करोगे। अब शॉर्ट आंसर में क्या आ सकता है, शॉर्ट आंसर में डेफिनेशन आ सकता है, लॉज आ सकते हैं, छोटे 1 लाइन के फॉर्मूलाज आ सकते हैं। तो जब तुम इसके लिए प्रिपेयर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन होगा। जब तुम इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होगा। जब तुम इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन होगा, यह याद रखना। ओके, मतलब अगर तुम पढ़ते हो, भाई तुमने डेफिनेशन पढ़ा, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन तुमने पढ़ा, तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन इज नथिंग बट T = F/L, मतलब इनडायरेक्टली तुमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया। तो अगर मान लो कि भाई उसका डेफिनेशन नहीं आया बट एमसीक्यू में उसका फॉर्मूला आ गया तो तुमको याद रहेगा। तो अगर तुम इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए अगर प्रिपरेशन करते हो तो भाई तुम्हारी कहानी एमसीक्यू के लिए भी अपने आप से वो प्रिपरेशन हो जाता है। एमसीक्यू अलग से पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर एवरीवन, यस और नो? समझ में आ गया कहानी? तो ऑलवेज स्टार्ट विथ अ स्मॉल क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन टारगेट करो। सबसे पहले डू ऑल डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहले क्या करना है, डू ऑल डेफिनेशंस। सबसे पहला डू ऑल डेफिनेशंस, डू ऑल डेफिनेशंस।
हाँ है ना, सारे के सारे डेफिनेशंस कर लो। अब तुमने सारे के सारे डेफिनेशन अगर मैं बोलने जाऊं तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओगे तो तुम्हारा क्या बोलते हैं फ्लूइड वाला है। फ्लूइड में तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, पास्कल लॉ, फिर तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो, ओके व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, फिर व्हाट इज योर क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, यस और नो। फिर काइनेटिक थ्योरी में चले जाओगे, थर्ड चैप्टर में चले जाओगे तो तुम्हारे पास अथर्मनस, डायथर्मनस, ओके, फिर मीन फ्री पाथ, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास डेफिनेशन है। तो एटलीस्ट जितने डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन सारे छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन में तुम्हारे डेफिनेशंस खत्म हो जाते हैं, तो सारे के सारे डेफिनेशंस कर लो, सारे के सारे डेफिनेशंस कर लो। फिर आ जाओ सेकंड नंबर, भाई सारे के सारे डू ऑल डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन कर लो, सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन कर लो। डिफरेंस बिटवीन में तुम्हारा जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हो गया तुम्हारा, फिर वोल्ट मीटर, एम मीटर हो गया, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन का वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये याद रखना, ओके। तो उसका टेंशन मत लेना, बस सारे के सारे जितने भी डिफरेंस बिटवीन है, सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन खत्म कर दो। क्लियर एवरीवन? उसके बाद कहां जाना है अपने को? उसके बाद जाना है अपने को लॉज एंड स्टेटमेंट, ओके। डू ऑल लॉज एंड स्टेटमेंट्स, जो भी तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं वो खत्म करो, ओके। जैसे तुम्हारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, ओके, रेलिंग क्राइटेरिया हो गया, बहुत सारे ऐसे लॉज हमारे पास, फैराडे लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया, बहुत सारे, मतलब हम देखने जाए तो 16 चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे लॉज है। बट फायदा क्या है, वो बहुत छोटे छोटे हैं और एक या दो लॉ तो आ ही जाता है। बायो-सावर्ट लॉ हो गया तुम्हारा, एम्पियर लॉ हो गया तुम्हारा, तो एक या दो लॉ तो आ जाते हैं। तो सब उसके बाद क्या करना है, डू ऑल द लॉज एंड स्टेटमेंट, जो भी तुम्हारे पास लॉज हैं, जो भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट है, वो तो करना ही करना है, ओके। नेक्स्ट, डू ऑल, सारे के सारे स्मॉल डेरिवेशंस, small derivations, okay, and numerical based on this derivation, and small numerical based on this derivation. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ऐसा मान के चलेंगे कि भाई जिस दिन तुम हिंदी का पेपर दे के आए, तुमने सबसे पहले ये कर लिया, ओके। तो डे वन मतलब मैं मान के चलूंगा कि तुम 12 तारीख का दिन वेस्ट नहीं करोगे। 12 तारीख का तुम्हारा जो डे है वो तुम वेस्ट नहीं करोगे। तो 12 तारीख में तुम सारे के सारे डेफिनेशंस कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास आधा दिन ही रहेगा। और कहीं ना कहीं तुम मान लो पेपर दे के आए, दोपहर को थोड़ा सा आराम किया, 5 बजे तुम पढ़ना चालू किया, 5 से लेके रात तक तुमने सारे के सारे डेफिनेशंस खत्म कर दिए, सारे के सारे डेफिनेशंस खत्म कर दिए। दैट इज योर डे वन भाई, सारे के सारे डेफिनेशंस खत्म हो गए। नेक्स्ट तुम्हारा डे 2, सेकेंड डे हो गया तुम्हारा, 13 हो गया, हाँ है ना, ओके। 13 में क्या करना है, 13 में सारा का सारा जो भी डिफरेंस बिटवीन है, सारा का सारा डिफरेंस बिटवीन, और साथ में डेफिनेशंस का सारा रिवीजन। अब ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन भी करना है तुमको, बट डिफरेंस बिटवीन के साथ सारा का सारा डेफिनेशन, सारा का सारा डेफिनेशन तुमको डे 2 में खत्म हो जाना चाहिए, यस और नो। अब तुम्हारा डे 3 आ जाता है, डे 3 तुम्हारा 14th, यस और नो। उस 14th में सारे के सारे लॉज, सारे के सारे लॉज, सारे के सारे स्टेटमेंट, साथ में तुमको तुम्हारे डेफिनेशंस और सारे डिफरेंस बिटवीन रिवीजन भी करने, क्योंकि पूरा दिन है ना, तो पूरे दिन में तुमको ये पढ़ना भी है और साथ में पीछे वाला रिवाइज भी करना है कि तुम भूल ना जाओ। क्लियर? तुम्हारे पास 3 दिन, 14th हो गया, यस और नो। अब हम लोग कहां आएंगे, अब हम लोग आएंगे 15th पे। तो 15th तुम्हारा डे 15th मतलब डे कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, 4, यस और नो। 15th, यस और नो, हाँ या ना। तो तुम्हारा 4th डे में तुम लोग को क्या करना है, सारे के सारे स्मॉल डेरिवेशंस एंड सारे के सारे स्मॉल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। जो भी तुमने स्मॉल डेरिवेशन किया उस पे बेस्ड अगर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं तो साथ में तुम वो न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ अदर थिंग रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, दैट्स इट, यस और नो। अब बचता है तुम्हारा डे 5 और यहां पे तुमको करना है जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और बड़े क्वेश्चंस है, ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब मान लो किसी को ऐसा है कि सर मेरे को सिर्फ पास होना है, या सिर्फ मेरे को 30-40 मार्क्स लाना है, या 50 मार्क्स लाना है, तो तुम ये चीज कर लोगे तो आराम से आ जाएगा, ओके। अब जिसको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को 80+ मार्क्स लाना है, तो अगर 80+ मार्क्स लाना है तो तुमको उसमें लॉन्ग आंसर्स भी करने होंगे, दैट इज लॉन्ग डेरिवेशन, लॉन्ग डेरिवेशंस, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ओके, और लॉन्ग प्रूफ। क्लियर?
तो ये तुमको करना है, ये तुम्हारा डे 5 का काम हो जाएगा, ये तुम्हारा डे 5 का काम हो जाएगा, क्योंकि तुम इसको भूल नहीं सकते। तो ये तुम्हारा 16th का काम हो जाएगा, दैट इज डे 5। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया एवरीवन? यस और नो। अब मान लो किसी को ऐसा है कि नहीं सर पहला मेरे को डेरिवेशंस करने हैं, तो यू कैन इसको तुम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, इसको तुम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे कन्वीनियंट के हिसाब से तुम लोग इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो। बस याद रखना कि एक एक दिन में तुमको क्या खत्म करना है। ओके, दिस इज द प्लान फॉर योर 5 days। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना? अब क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, क्या लॉज है, क्या डेरिवेशंस है, ये सारा चीज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, सबका सब चीज मैं वहां पे मेंशन करने वाला हूं। ओके, तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। क्लियर एवरीवन? तो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस कि भाई तुम लोग फाड़ दोगे फिजिक्स के एग्जाम में, बहुत बेहतरीन जाने वाला है तुम्हारा एग्जाम। बस शर्त क्या है, पढ़ाई अच्छे से करो। क्लियर? चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।